हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी क्लासेस चैनल। मैं हूं ओम प्रकाश। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को यूज टू के प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। ये यूज टू क्या है, इसका ग्रामर में कैसे यूज़ किया जाता है, इन बातों की चर्चा आज के वीडियो लेक्चर में की जाएगी। आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखते रहें ताकि आपको यूज टू के प्रयोग से संबंधित तमाम जानकारियाँ मिलती रहें। तो मैं आता हूँ यूज टू के प्रयोग को लेकर। ये यूज टू जो है ये यूज शब्द से बना है और इंग्लिश ग्रामर में इसे मार्जिनल और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की श्रेणी में रखा गया है। यानी एक मोडाल्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मोडाल्स में भी यह मार्जिनल और सेमी मोडाल के रूप में, यानी मार्जिनल और सेमी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो हम पहले चर्चा करें कि मार्जिनल और सेमी मोडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। तो वो वर्ब्स जिनका इस्तेमाल प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यानी मेन वर्ब के रूप में भी हो और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी हो, वैसे वर्ब्स को हम मार्जिनल या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो यूज टू का प्रयोग जो है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यानी सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ग्रामर में किया जाता है। अब ये यूज शब्द से चूँकि कंपोज हुआ है तो इसका प्रयोग हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे करते हैं, पहले इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे है आई यूज्ड हिज कार। तो यहाँ पर ये यूज शब्द का प्रयोग हुआ है, ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। इसी तरह से है ही यूज्ड ऑल हिज मनी। उसने अपने सारे पैसे को यूज कर लिया, ही यूज्ड ऑल हिज मनी। तो यहाँ पर जो है ये प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो आमतौर पर जो यूज शब्द का प्रयोग हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये जो यूज शब्द है इसी से कंपोज हुआ है यूज टू। तो इसका जो अनदर प्रयोग है, तो पहला जो प्रयोग हो जाता है जब इसका हम यूज से इसका प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ पर इसका मेन वर्ब के रूप में इसका हम यूज करते हैं। लेकिन जो है इसका प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी होता है। जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम यूज का प्रयोग करते हैं तो ये हमेशा यूज टू के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यूज टू का जो प्रयोग है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग है। तो हम जब यूज का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं तो हमेशा ये यूज टू यानी यूज के साथ हमेशा टू जो है लगा रहता है। तो यूज टू का प्रयोग जब करते हैं तो ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है और इसका इस्तेमाल अलग तरीके से होता है, मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है बल्कि डिफरेंट वे में होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो यूज टू है, यूज टू के बाद यदि हम इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका यूज टू के बाद जो है हमेशा V1 प्रयोग होता है। यूज टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो या सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन हो या कोई भी प्रोनाउन हो, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट का स्वरूप चाहे जो भी हो, जिस नंबर में हो, जिस भी पर्सन में है, लेकिन यहाँ पर यूज टू के बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है। ये खास बात है। अब हम एक चीज़ पहले क्लियर कर लें कि ये जो यूज टू है यूज शब्द से कंपोज हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है यूज के जैसा इस्तेमाल भी इसका होता हो। यूज से बिल्कुल ही डिफरेंट इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि यूज जो है मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। तो जब प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो जब इसका इस्तेमाल हम करते हैं यूज का, तो यूज का 5 फॉर्म चलता है। तो ये यूज जो है यूज मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, इसका 5 फॉर्म चलता है। लेकिन ये यूज टू जो है ये यूज का पास्ट टेंस फॉर्म नहीं है। इस बात की क्लियर जानकारी होनी चाहिए कि ये जो यूज्ड है, यूज टू है, यह यूज का पास्ट टेंस फॉर्म नहीं है बल्कि इससे बिल्कुल ही अलग सेंस रखता है यूज टू। तो यदि हम यूज का प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है और इसका ये यूजिंग, यूजेस, ये 5 फॉर्म चलता है। लेकिन ये जो यूज टू है ये इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। यूज टू एक सेपरेट रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ये यूज जो है यूज्ड, ये यूज का पास्ट टेंस फॉर्म बिल्कुल ही नहीं है। तो जब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं तो वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है और यूज टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान में रखना है कि यूज टू के बाद हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं यूज टू के प्रयोग को लेकर कि ये यूज टू का प्रयोग हम करते हैं तो यूज टू का प्रयोग डिफरेंट वे में हम करते हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट जो है एक प्रयोग है पास्ट हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शन और पास्ट सिचुएशन को दर्शाने के लिए। तो एक खास बात है कि जब हम
यूज टू का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग हम पास्ट हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शन और पास्ट सिचुएशन को दर्शाने के लिए करते हैं, एक प्रयोग है। और दूसरा प्रयोग है यूज एज एडजेक्टिव टू एक्सप्रेस द सेंस टू बी अकस्टम्ड टू। इसका दूसरा प्रयोग जो है वो एडजेक्टिव के रूप में होता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, टू एक्सप्रेस द सेंस टू बी अकस्टम्ड टू। तो उस सेंस को दिखाने के लिए कि टू बी अकस्टम्ड टू यानी कि आदि या अभ्यस्त होना, तो आदि या अभ्यस्त होने के सेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, यूज टू का एडजेक्टिव के रूप में वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यूज टू का दो महत्वपूर्ण जो है यूज है, पहला है पास्ट हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन और पास्ट सिचुएशन को दर्शाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, और दूसरा है यूज एज एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल करने के लिए, टू एक्सप्रेस द सेंस टू बी अकस्टम्ड टू के सेंस के लिए, यानी कि किसी चीज़ से अभ्यस्त होना, किसी चीज़ का आदी होना, इस सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो दो महत्वपूर्ण जो है इसका यूज है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन दर्शाना और अकस्टम टू आदि या अभ्यस्त होने का सेंस को दर्शाना। तो इन उद्देश्यों से हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके पास्ट हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन और पास्ट सिचुएशन से संबंधित बातें बताने जा रहा हूँ। इनका प्रयोग कैसे पास्ट हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, इन बातों की जानकारी आज के इस वीडियो लेक्चर में दी जाएगी। अगले वीडियो लेक्चर में मैं टू बी अकस्टम टू के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो मैं आता हूँ पास्ट हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन और पास्ट सिचुएशन का के रूप में कैसे इसका प्रयोग करते हैं यूज टू का। तो इस बारे में मैं आज जानकारी और रेगुलर एक्शन का सेंस है कि वो घटनाएं या वो आदतें जो पास्ट में रेगुलर वे में हुआ करती थी, बराबर हुआ करती थी और अब नहीं होती है, वह सेंस इससे इंडिकेट होता है। यानी रेगुलर एक्टिविटीज़ यानी कि पास्ट का ये रेगुलर एक्टिविटी, चाहे उसके अंतर्गत कोई घटनाएं हों चाहे वो आदतें हों, तो उन बातों को हम पास्ट हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन की श्रेणी में डालते हैं। तो जैसे एग्जांपल देते हैं, ही यूज टू स्मोक, यहाँ पर सेंस निकला कि ही यूज टू स्मोक का सेंस हुआ वह स्मोकिंग किया करता था, स्मोकिंग किया करता, यानी पास्ट में ये सेंस है किया करता था, पास्ट में किया करता था। ही यूज टू स्मोक पर है माई मदर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी डे, मेरी माँ प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। तो सेंस है यहाँ पर जाया करती थी। तो मैं आई यूज टू प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, खेला करता था। इस तरह का जो सिचुएशन है, इस तरह के सिचुएशन को दर्शाने के लिए, यानी इस तरह के रेगुलर आदतों को, घटनाओं को दर्शाने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जो क्रिया है जो कि भूतकाल के सेंस में की जा रही है, वह भूतकाल में रेगुलर वे में हुआ करती थी, यानी कि केवल एक बार नहीं हुई बल्कि वह रेगुलर वे में हुआ करती थी। ही यूज टू स्मोक, वह स्मोकिंग किया करता था, यानी कि वह बराबर स्मोकिंग किया करता था, एक बार नहीं बल्कि उसकी आदत थी स्मोकिंग करना, तो वह बराबर स्मोकिंग किया करता था। ही यूज टू स्मोक। माई मदर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी डे, मेरी माँ मंदिर जाया करती थी, यानी कि बराबर जाया करती थी, रेगुलरली जाया करती थी। आई यूज टू प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो मैं रेगुलरली जो है क्रिकेट खेला करता था। तो इस तरह का जो सेंस है वो यूज टू के प्रयोग से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह की घटनाएं रेगुलर में होती है, केवल एक बार नहीं होती है। अब यहाँ पर पास्ट हैबिचुअल एक्शन और पास्ट टेंस को कैसे हम स्पष्ट करेंगे, तो अतीत में जो घटनाएं, अतीत में यदि कोई घटनाएं हुई है, यदि केवल एक बार हुई है, तो उसके लिए हम पास्ट हैबिचुअल एक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। अतीत में होने वाली घटनाएं जो कि रेगुलर वे में होती है, उनके लिए, यानी कि वो हैबिट में शुमार था, उनके लिए हम हैबिचुअल एक्शन यानी यूज टू का प्रयोग करते हैं। यदि कोई अतीत में कोई घटना एक बार हुई, तो वैसी स्थिति में हम यूज टू का प्रयोग नहीं करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल को लिखेंगे, करते हैं, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला। माई मदर वेंट टू टेम्पल, मेरी मदर टेम्पल गई, तो एक बार का बात है। तो यहाँ देखते हैं कि ये दोनों घटनाएं भी पास्ट टेंस की है और ये घटनाएं, तीनों घटनाएं भी पास्ट टेंस की है।
अंतर क्या है कि ये माई मदर वेंट टू टेम्पल, ये भी बीत गई, ये घटना मेरी मदर टेम्पल गई, पास्ट टेंस की घटना है, लेकिन यहाँ पर ये सेंस है कि टेम्पल बराबर नहीं गई बल्कि केवल एक बार गई। माई मदर वेंट टू टेम्पल का सेंस है कि मेरी मदर टेम्पल गई, मेरी माँ मंदिर गई। तो यहाँ पर ये रेगुलर का सेंस नहीं है। जब रेगुलर का सेंस नहीं है तो यहाँ पर हम V2 का प्रयोग कर देते हैं, वर्ब के दूसरे फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। तो रेगुलर खेलने की बात नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम V2 का प्रयोग कर देते हैं। तो पास्ट की वो घटनाएं जब एक बार घटित होती है तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यदि रेगुलर वे में कोई घटनाएं घटती यानी कि आदत में शुमार था, बराबर हुआ करता था, तो वहाँ पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो ही यूज्ड टू स्मोक का सेंस होता है कि वो स्मोकिंग किया करता था, यानी कि बराबर किया करता था। माई मदर यूज्ड टू गो टू टेम्पल एवरी डे, मेरी मदर टेम्पल बराबर जाया करती थी। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, यानी बराबर खेला करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पास्ट हैबिचुअल रेगुलर एक्शन के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग इस तरह से करते हैं और इससे हमारा सेंस क्लियर हो जाता है। और यह इस चीज़ को भी स्पष्ट करता है कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन यानी यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, यानी अतीत में कोई घटनाएं होती थी लेकिन वर्तमान में वो नहीं हो रही है। सेंस ये क्लियर हो रहा है कि वह स्मोकिंग किया करता था, ही यूज्ड टू स्मोक, यानी कि अब वह स्मोकिंग नहीं करता है। यह भी तो यूज्ड टू का प्रयोग जब भी हम करते हैं ध्यान में रखना है कि यूज्ड टू का प्रयोग जब हम करते हैं तो आगे का जो वर्ब आएगा वो हमेशा V1 फॉर्म में रहेगा। माई मदर यूज्ड टू गो यहाँ पर V1 है, यानी कि यहाँ पर स्पष्ट है यूज्ड टू फॉलोड बाय V1। ये ध्यान रखना है कि यूज्ड टू के बाद कभी भी V2 का प्रयोग नहीं होता बल्कि V1 का प्रयोग होता है। यूज्ड टू प्लस V1। ही यूज्ड टू स्मोक, यहाँ पर भी हम V1 का प्रयोग कर रहे हैं। स्मोक, वो स्मोकिंग किया करता था। माई मदर यूज्ड टू गो टू टेम्पल, यहाँ पर V1 का प्रयोग हुआ है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, यहाँ पर भी V1 का प्रयोग करते हैं। तो ये भले ही पास्ट टेंस के यानी पास्ट टाइम के हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, लेकिन यहाँ चूँकि यूज्ड का प्रयोग ऑलरेडी हो चुका है इसलिए आगे का वर्ब हमेशा V1 ही रहेगा। अगर इसमें V1 की जगह V2 का प्रयोग कर देते हैं तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। इसका प्रयोग हम एफर्मेटिव में भी करते हैं, नेगेटिव में भी करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। तो किस तरह से इसका एफर्मेटिव बनाते हैं, किस तरह से इसका नेगेटिव बनाते हैं, किस तरह से इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इसे मैं अभी बताऊंगा। यूज्ड टू गो टू टेम्पल, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूज्ड टू का जो प्रयोग हुआ है वह एफर्मेटिव सेंटेंस में वो है, नेगेटिव सेंटेंस में वो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यानी यूज्ड टू का प्रयोग हम एफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन तरीक़ों से करते हैं। तो यदि हम इसका प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं तो लिखेंगे ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू स्मोक, वह स्मोकिंग किया करता था। शी यूज्ड टू गो टू टेम्पल, वह टेम्पल जाया करती थी। तो ये जो है एफर्मेटिव सेंटेंस में देख रहे हैं। और यदि इसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो ही यूज्ड टू स्मोक का नेगेटिव बनाएंगे तो ही यूज नॉट टू स्मोक, ही यूज के साथ हम नॉट लगा देंगे, ही यूज नॉट टू स्मोक, वह स्मोकिंग नहीं किया करता था। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं ही डिडंट यूज टू स्मोक, ही डिडंट यूज टू स्मोक, वह स्मोकिंग नहीं किया करता था। इन दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। इसी तरह से है शी यूज्ड नॉट टू गो टू टेम्पल, तो शी यूज्ड टू गो टू टेम्पल, शी यूज्ड नॉट टू गो टू टेम्पल, शी यूज्ड नॉट टू गो टू टेम्पल, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और इसी तरह से शी डिडंट यूज टू गो टू टेम्पल, शी डिडंट यूज टू गो टू टेम्पल, इस तरह से भी इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। जहाँ तक रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद इसको इस तरह से बनाते हैं, यूज को पहले कर देते हैं, यूज ही टू स्मोक, ही यूज टू स्मोक, यूज को आगे कर देते हैं, यूज्ड ही टू स्मोक, क्या वह स्मोकिंग किया करता था। डिड ही यूज टू स्मोक, डिड ही यूज टू स्मोक, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं इंट्रोगेटिव। इसी यूज टू गो टू टेम्पल, यूज सी टू गो टू टेम्पल, यूज सी टू गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर जाया करती थी। और इसी तरह से है डिड सी यूज टू गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर जाया करती थी। डिड सी यूज टू गो टू टेम्पल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूज टू का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में भी हम इस तरीके से करते हैं।
एक और बात स्पष्ट कर दूं कि जो यूज टू का प्रयोग है वो पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी पास्ट का जो रेगुलर एक्शन है या हैबिचुअल एक्शन है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। यदि प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन को दर्शाना हो तो प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए ही हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि प्रेजेंट हैबिट को दर्शाने के लिए हम यूजेस टू या यूज टू का प्रयोग करें। जैसे है कि वह सवेरे उठ जाया करता है, तो वह सवेरे उठ जाया करता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग ये नहीं लिखेंगे कि ही यूजेस टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही यूजेस टू नहीं लिखेंगे। वे लोग मंदिर जाया करते हैं, तो दे गो टू टेम्पल, वे लोग प्रतिदिन मंदिर जाया करते हैं, दे गो टू टेम्पल एवरी डे। ये सेंस है, ये नहीं लिखेंगे कि दे यूज टू गो टू टेम्पल, ऐसा प्रयोग गलत होगा। तो प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए हम यूज टू का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर एक्शन को दर्शाने के लिए ही हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। और ये यूज टू का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में भी होता है, नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। और यूज टू के बाद हमेशा जो है V1 फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी वर्ब के V1 फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूज टू का प्रयोग कैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए करते हैं। आगे के वीडियो लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि यूज टू का प्रयोग कैसे एडजेक्टिव के रूप में आदी होने या अभ्यस्त होने के सेंस में, यानी कि टू बी अकस्टम टू के सेंस में किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को ज़रूर ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।